ये झारखंड को तोड़ने आए हैं, नफरत फैलाने आए हैं लोग। झारखंड की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी इसी इलेक्शन में। नफरत के नाम पर ये वोट मांगते हैं, विषैले प्रचार से ये मांगते हैं और भ्रष्टाचार, परिवारवाद, झूठ पर ये वोट मांगते हैं। बार बार किसी न किसी बहाने से उनके ऊपर ईडी सीबीआई लगाया, उसके बाद उनको 5 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। एक आदिवासी के मुख्यमंत्री को इस तरह परेशान करने की क्या बात है। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त जनज्वार की टीम रांची के इकरा मस्जिद रतन टॉकीज इलाके में है। यह प्रसिद्ध चौराहा है और इस चौराहे से हम मिजाज रांची की समझने की कोशिश करेंगे। भाजपा से जहां एक तरफ सीपी ठाकुर हैं, वहीं जेएमएम की तरफ से महुआ माझी मैदान में है। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने विकास पर चुनाव लड़ रही है? विकास उनका जब से सरकार हमको लगता है 75% वही लोग रहे हैं जब से झारखंड अलग हुई। बिल्कुल। आज तक विकास तो नहीं दिखा और विकास के नाम पे तो वोट मांग भी नहीं रही है। ये धर्म के नाम पे मांग रही है, जाति के नाम पे। विकास नहीं करते तो 17 साल कैसे रहते? भाई हमेशा ये डबल सरकार इंजन रही है, इसको तोड़ उसको जोड़ उसको। क्या ये अभी जो सरकार जो गई है जिनके चुनाव और इनके साथ मिलकर नहीं। जब से झारखंड अलग हुआ करीब 24 साल होने जा रहा है। 16 साल बीजेपी की सरकार रही। विकास का कहीं पे दूर दूर तक विकास नज़र आ नहीं रहा झारखंड में। अभी जो चुनाव हो रहा है, जो चुनाव होने वाला है, हिमंत बिस्वा आए हुए हैं आसाम से, सिर्फ नफरत की बात कर रहे हैं, घुसपैठिया का बात कर रहे हैं, कहीं पर भी विकास का बात नहीं कर रहे हैं वो। तो चुनाव का मामला होना चाहिए, विकास पे बात कीजिए। आप क्या कीजिएगा जनता के, इस पर बात कीजिए। नफरत कब तक फैलाइएगा? नफरत से पेट थोड़ी चलेगा, उससे रोजगार पैदा नहीं हो सकता है। यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए। महंगाई चरम सीमा पर, हम महंगाई पे बात कीजिए। आप कहीं पर महंगाई पे बात नहीं करते हैं, एजुकेशन पे बात नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। पर अभी जो जनता है समझ चुकी है। और अभी जो यहाँ पे रांची में खासकर यहाँ जो सीपी सिंह 30 साल से यहाँ ये है विधायक है, लेकिन पब्लिक जो है ना बदलाव के मूड में है और अब जो है ना बदलाव होकर रहेगा रांची में खासकर। आपको क्या लगता है कि बीजेपी यहाँ विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रही? नहीं, ये नफरत के नाम पर वोट। उसका उदाहरण आप देखिए। नफरत इसलिए जब आप डबल इंजन की बोले तो झारखंड में सबसे पहला देश में जो मॉब लिंचिंग होने वाला है वो हुआ है आपका लातेहार का झाबर में, बालूमाथ इलाके में, जहां मार मार करके जानवर के नाम पर पेड़ से टांग दिया गया था। वो हुआ डबल इंजन की सरकार में। और यही डबल इंजन के सरकार का डुअल कैरेक्टर देखिए कि बॉन्ड पेपर के नाम पर गौ पर जो काम करने वाले स्लॉटर हाउस हैं उनसे ये बॉन्ड करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लेते हैं। उसी जानवर के नाम पर लोगों की जान गई। इंसान से ज़्यादा कीमत जो है जानवर की लगाई गई। ठीक। दूसरा, ये झूठ बात बोलते हैं घुसपैठिया का। उसी जिला का डीसी और प्रशासनिक महकमा और चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय जो है ये बात की पुष्टि करता है, बताता है, एक दूसरे से चर्चा करता है और रिजल्ट आता है कि वहाँ घुसपैठिया नहीं है। आपने क्या किसी घुसपैठियों को देखा इस शहर में? कहीं दिखे किसी को भी? कोई घुसपैठिया जाम ताड़ आप चले जाएं, पाकुड़ चले जाएं, और ये तो राजधानी नहीं दिखा। आप भारतीय जनता पार्टी के भी किसी कार्यकर्ता से पूछेंगे, नेता से पूछेंगे, वो बगले झांकने लगेगा, कहीं भी घुसपैठिए नहीं दिखेंगे। बल्कि दूसरे घुसपैठिए जो हैं, दूसरे स्टेट से जो हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हायर कर लिया है। अब बड़ा ये पूरे, मैं कहूँगा इसे क्रूर विडंबना कहूँगा। इतिहास में ऐसा पहली बार है कि किसी स्टेट का मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट में आकर ऐसे बर्ताव करता है कि मानो कि वो इस स्टेट का, झारखंड का मुख्यमंत्री हो, जबकि वो मुख्यमंत्री असम का। ये घुसपैठिए हैं। ऐसे कई घुसपैठिए जो आ रहे हैं और इस शहर के, इस पूरे सूबे के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हिसाब से कुछ लोग कह रहे हैं विकास नहीं किया बीजेपी ने, तो आप विकास का मतलब क्या है? क्या नहीं किया बीजेपी? अगर विकास दिखता तो रोड में ट्रैफिक कम दिखता, एजुकेशन दिखता, बढ़िया लेवल में एजुकेशन दिखता, लोगों को, नौजवानों को नौकरी से जोड़ा जाता। ये आतंकवाद और उग्रवाद से लोगों को जोड़ने का काम नहीं होता। अगर विकास सरकार कर रही है तो लोगों को रोजगार दे, खाना दे, अच्छा दे, पढ़ाई शिक्षा दे। यहाँ वो चीज़ नहीं है। लेकिन जो सरकार है वो भी ढुलमुल चल रही थी, लेकिन वो तो करके दिखा रहा भाई। और जो सरकार काम कर रही है तो उसको छोड़ने का भी काम नहीं कर रही बीजेपी। चाहे उसको ईडी के जरिए फंसाया जाए या किसी की तरह जाए, उसको तोड़ने का काम कर रही है। आपको बता दूं कि मेरी उम्र 35 साल हो गई है। 35 35 साल जी।
आप उधर बीच का 15 साल निकाल दो, बचपना का दौर होता है, इन 20 सालों में बचता है। 20 सालों में आज तक कभी बुनियादी चीज़ों पे काम किसी भी सरकार को हमने करते हुए नहीं देखा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 साल में जितना उनको परेशान किया गया, जिस तरह से उनको एक तो 2 साल कोविड में चला गया, उसके बाद बार बार किसी न किसी बहाने से उनके ऊपर ईडी सीबीआई लगाया, उसके बाद उनको 5 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। एक आदिवासी के मुख्यमंत्री को इस तरह परेशान करने की क्या बात है? इसका मतलब तो यही है कि बीजेपी और केंद्र में बैठ के आप वहाँ से खेल खेल रही है ईडी और सीबीआई का। अब 2-3 बातें मैंने सुनी कि ईडी और सीबीआई का, क्या ये छुपी हुई बात है कहीं से? ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। गौ तस्करी का मामला में हिंदुस्तान देख रहा है, मॉब लिंचिंग के बारे में पूरे हिंदुस्तान देख रही है। गौ रक्षकों के नाम पर जिस तरह से आपने आतंक फैलाने का काम किया, ये पूरा हिंदुस्तान देख रही है, देश देख रही है। आज आप सोशल मीडिया के ज़माने पे हैं, कोई भी कहीं पर भी इंसिडेंट होता है वह फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पहुंचता है लोगों के पास में। अब ये इनके परिवारवाद में डबल विकास हुआ है, भाजपा के आमदनी में डबल विकास हुआ है। आप इनकी ऑफिसों को जाकर देखिए, आप इनके जितने भी नेता हैं नीचे से लेकर प्रधानमंत्री का आप देखिए कितना विकास हुआ है। कौन बोलता है विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है, सारा डबल हुआ। कहीं पर तो 200 गुना भी हुआ है जरा। कौन बोलता है कि विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है, डबल इंजन की सरकार में। महुआ मांझी पिछले 10 सालों से हम लोगों के बीच है और लोगों के बीच काम कर रही है, लोगों के बीच आती है। अभी कहाँ से लोग आ गए हैं और वो इलेक्शन में सिर्फ खड़ा हो गए हैं। इलेक्शन खत्म होगा और वो लोग फिर वहाँ से गायब हो जाएंगे, फिर नजर नहीं आएंगे। उनको ढूंढिएगा तो वो लोग नहीं मिलेंगे और महुआ मांझी को जाके खोजेंगे तो वो तुरंत हाजिर है। आपका कहना है कि बीजेपी ने प्रचार के लिए आयात कर रखा है कार्यकर्ताओं? जी बिल्कुल। और दोनों घुसपैठियों का भी बुला लिए हैं ना, एक ठो आसाम से और एक ठो बुला लिए हैं मध्य प्रदेश से। ये बोल रहे हैं कि झारखंड का डेमोग्राफी बदल रहा है। भैया, हिंदुस्तान में एक भाषा बोली जाती है बांग्ला भाषा। अगर बांग्ला भाषा कोई बोलता है तो क्या वो बांग्लादेशी है? ये झारखंड को तोड़ने आए हैं, नफरत फैलाने आए हैं लोग। झारखंड की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी इसी इलेक्शन में। साहब ये बताइए क्या माहौल है महुआ मांझी को लेकर? महुआ मांझी का माहौल एकदम बहुत टाइट है, बहुत अच्छा टाइट है पूरा। अच्छा, और महुआ मांझी जीत रही है, इसलिए झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी जितने योजना को अभी धरातल पर उतारे हैं, जो योजना हम लोग देख रहे हैं झारखंड बनने के बाद 24 साल में किसी भी सरकार ने, बीजेपी का कोई सरकार, ज़्यादातर बीजेपी का हुकूमत यहाँ रहा, मगर बीजेपी कोई गरीब जनता के लिए, गरीब महिला के लिए एक भी काम नहीं किया। आइए, चाय की दुकान की पटरियों पर तो राय अक्सर ली जाती है, लेकिन चाय वाले की भी राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आपकी क्या राय है इस चुनाव में? चुनाव में तो राय है जी, हेमंत सरकार फिर दोबारा आए। आपको लग रहा है? लग तो रहा पूरा है चांस। यहाँ जो चाय पीने वाले लोग आते हैं उनकी क्या राय है? यहाँ भी तो सब वही बोलते हैं कि फिर जेएमएम आए, और क्या। तो यहाँ ज़्यादातर तो चाय वाले मुस्लिम समाज के लोग आते होंगे? नहीं, हर कास्ट के आते हैं। तो आपकी बात पर भरोसा किया जा सकता है? माशाल्लाह किया जा सकता है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आज़ाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।